नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। जीके का प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आ गए हैं। बहुत ही सिलेक्टेड ये प्रश्न रहेंगे आपके लिए, और अब जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से ये प्रश्न लगाइए। और आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं से, तो कोशिश करो आधे प्रश्न सही करने की, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। करते हैं वीडियो को स्टार्ट सभी मिलकर। अभी से वीडियो को लाइक कर दो। पहला प्रश्न पढ़ो। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? बताइए, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। ऑप्शन नंबर ए, दंती दुर्ग राइट आंसर है। कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था? तो कृष्ण प्रथम ये राष्ट्रकूट वंश का राजा था और इसने प्रसिद्ध एलोरा के शिव मंदिर बनवाए थे। ऑप्शन नंबर ए, एलोरा के शिव मंदिर। क्वेश्चन भी पूछा जाता है अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो आप कमेंट करके बताओ कि अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है, ठीक है। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है, कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है, यह विचार किसका था? तो भारत की रुई अन्य जगह की रुइयों से अधिक सफेद है, मैगस्थनीज ने यह कहा था। ऑप्शन नंबर बी, मैगस्थनीज राइट आंसर है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? आखिरी मौर्य सम्राट। तो आखिरी मौर्य सम्राट था बृहदत्त। ऑप्शन नंबर बी, बृहदत्त राइट आंसर है। वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने करवाया था? तो वल्लभी विश्वविद्यालय का जो विकास है, यह भट्टारक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए, भट्टारक राइट आंसर है। कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? तो नैतिक आचार संहिता के बारे में विनय पिटक बताता है। ऑप्शन नंबर बी, विनय पिटक राइट आंसर है। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? तो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में सुत्त पिटक बताता है। ऑप्शन नंबर सी। किन दो वंशों ने राष्ट्रकूट के साथ उत्तर भारत का साम्राज्य संभाला था? तो राष्ट्रकूट के साथ प्रतिहार वंश और परमार वंश, ये उत्तर भारत के बहुत फेमस वंश है जिन्होंने साम्राज्य संभाला था, प्रतिहार वंश और परमार वंश। किस राज्य के राजा ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया था? तो देवपुत्र उपाधि कुषाण काल के राजाओं को मिली थी। ऑप्शन नंबर एक, कुषाण काल के राजाओं को। महासंघिक निकाय कहां विकसित हुआ? तो महासंघिक निकाय ये वैशाली में विकसित हुआ। ऑप्शन नंबर ए, वैशाली राइट आंसर है। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके समय हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के समय हुई थी। ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क के समय। निम्नलिखित में से भारत के बारे में सर्वप्रथम किस ग्रीक विद्वान ने लिखा? तो भारत के बारे में साइलेक्स ने लिखा। ऑप्शन नंबर सी, साइलेक्स। भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, 7 दिसंबर। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का चेयरमैन बताइए। तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। परम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य किस देश में है? तो परम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य ये केरल राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य में। प्रदेश होना चाहिए, प्रदेश है, हाँ देश बोल दिया मैंने, प्रदेश केरल में। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है आपका समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी। ऑप्शन नंबर बी, कच्छ की खाड़ी राइट आंसर है। फास्ट फूड से निपटने के लिए किस देश में आंदोलन चला है? तो फास्ट फूड से निपटने के लिए इटली में आंदोलन चला। ऑप्शन नंबर ए। ओजोन डे मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुई थी? तो ओजोन डे मनाने की घोषणा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बिली अर्जुन सिंह का नाम किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? तो बिली अर्जुन सिंह जी जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच बताइए। तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच है भोपाल। ऑप्शन नंबर ए, भोपाल। जैविक खेती के क्या फायदे हैं? तो जैविक खेती किफायती है, कम समय लेती है, कम मजदूरों की आवश्यकता होती है। उपरोक्त सभी फायदे हैं। ऑप्शन नंबर डी। मोबाइल फोन से उत्पन्न ई कचरे में कौन सा तत्व होता है? तो मोबाइल फोन से उत्पन्न ई कचरे में कॉपर होता है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए, कॉपर राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक, और रशेल कार्सन इसके लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। कार्बन लेवी क्या है? बताइए, कार्बन लेवी ये वर्ड आपको आया है एग्जाम में, और ये कहलाता है कार्बन ईंधन पर लगने वाला कर। कार्बन लेवी ऑप्शन नंबर सी, कार्बन ईंधन पर लगने वाला कर, इसको कार्बन लेवी कहा जाता है। भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग सुरक्षित क्षेत्रों में आता है? तो भारत में केवल 5% जो क्षेत्र है वो सुरक्षित क्षेत्रों में आता है। ऑप्शन नंबर बी, 5%। भौगोलिक दृष्टि से 5% क्षेत्र सुरक्षित है।
जेट्रोफा के अलावा निम्नलिखित में से किस पेड़ के बीज का तेल भारत में सैकड़ों परियोजनाओं के लिए संयंत्र चालक के रूप में साबित हुआ है? जो जेट्रोफा के अलावा पोंगामिया पिन्नाटा, जो ये पेड़ के बीज का तेल है, इसको यूज करते हैं। 19 ईस्टरिज नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक किस महासागर में स्थित है? तो 19 ईस्टरिज नामक ज्वालामुखी ये आपका है हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर सी। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी। गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक ये पेरू के तटीय क्षेत्र में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी, पेरू के तटीय क्षेत्र में। लेटराइट मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है? तो लेटराइट मिट्टी लिंचिंग से बनती है, ऑप्शन नंबर ए, लिंचिंग से बनती है। अफ्रीका के पेम्बा और जंजीबार द्वीप किसकी खेती व निर्यात के लिए जाने जाते हैं? तो अफ्रीका के पेम्बा और जंजीबार लौंग की खेती के लिए जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए, लौंग की खेती। समरकंद नामक स्थान मध्य एशिया में कहां पर स्थित है? तो समरकंद नामक जो स्थान है ये आपका उज्बेकिस्तान में है, ऑप्शन नंबर सी, उज्बेकिस्तान राइट आंसर है। रिक्टर स्केल की ऊपरी सीमा क्या है? तो रिक्टर स्केल जो होता है उसकी ऊपरी सीमा आपका, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, कोई भी लिमिट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। फ्लूवियल स्थलाकृतियों की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो फ्लूवियल स्थलाकृतियों की रचना जल के द्वारा होती है, ऑप्शन नंबर बी, जल राइट आंसर हो जाएगा। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? तो वह हार्डवेयर डिवाइस जिसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है आपका सीपीयू, ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिया एनिमेलियम ये जो पुस्तक है ये अरस्तु के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु राइट आंसर है प्रश्न के लिए। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक राइट आंसर है। कार्बनिक यौगिक CH3OH का IUPAC पद्धति में नाम क्या है? तो कार्बनिक यौगिक CH3OH इसको मेथेनॉल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए, मेथेनॉल राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी बने नहीं है? तो भारत के उपराष्ट्रपति VV गिरि जी बने हैं, BD जत्ती भी और जाकिर हुसैन भी। गुलजारी लाल नंदा जी ये भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने। भारत का राष्ट्रपति होता है, तो भारत का जो राष्ट्रपति है ये राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। यहाँ पर राज्य मतलब राज्यपाल मत सोचना, राज्य का राज्यपाल, राज्य मतलब आ जाता है आपका संघ, मतलब पूरा आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष राइट आंसर हो जाएगा। वह बाह्य अभिकरण या एजेंसी कौन सी है जिसे किसी निकाय पर प्रयुक्त करने से निकाय की स्थिर अवस्था या समान चाल में परिवर्तन हो जाता है? तो यह बल है। बल को आप किसी भी चीज पर अप्लाई करेंगे तो उसकी अवस्था या चाल में परिवर्तन हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। इनमें से कौन सा सत्य है? दो कथन दिए गए हैं आपको। गुप्त शासक कुषाणों के सामंत थे और गुप्त वंश का आरंभिक राज्य यूपी बिहार था। तो बता दें आपको, यहाँ पर आपके दोनों सही है। गुप्त शासक कुषाणों के सामंत भी थे और गुप्त वंश का आरंभिक राज्य यूपी और बिहार था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघलाने का एक्सपेरिमेंट डेवी ने किया था, ऑप्शन नंबर सी, डेवी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो हाइड्रोजन के समस्थानिक जो हैं राइट आंसर हो जाएगा 3 है, ऑप्शन नंबर बी, 3 हाइड्रोजन के समस्थानिक है। मैंने तीनों के नाम आपको अभी 2-3 क्वेश्चन में बताए हैं, कमेंट करके बताओ तीनों नाम हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग CPU कहलाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी, CPU ये कंप्यूटर का नियंत्रक भाग है, राइट आंसर है। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय हुई? तो दिल्ली का सुल्तान चौगान या पोलो खेलते समय जिसकी मृत्यु हुई थी वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर यहां पर है कुतुबुद्दीन ऐबक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का प्रयोग होता है? तो एनिलीन को शुद्ध करने के लिए भाप श्रावण विधि का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, भाप श्रावण विधि प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है? तो जीएसटी परिषद की स्थापना से अनुच्छेद 279A संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 279A प्रश्न के लिए राइट आंसर है।
भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष या सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष या सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला था कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी के साथ गिरती हैं और एक ही समय में जमीन पर पहुंचती हैं? तो ये जो निष्कर्ष निकाला था गैलीलियो गैली के द्वारा ये निकाला गया था। ऑप्शन नंबर ए गैलीलियो गैली राइट आंसर है। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? तो अजंता की गुफाएं गुप्त वंश के समय निर्मित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए गुप्त वंश या गुप्त शासन के दौरान राइट आंसर है। ऊष्मा या हीट एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो ऊष्मा या हीट एक प्रकार की ऊर्जा है जिसको कार्य में बदला जा सकता है। रमफोर्ड ने यह कहा था। ऑप्शन नंबर बी रमफोर्ड राइट आंसर है। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान है कौन सा है? तो परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों एक समान है, वो है आपका हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन राइट आंसर है। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं में से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है? तो आपका चिप में दर्ज जो सामग्री उसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सॉफ्टवेयर राइट आंसर हो जाएगा। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो बॉटनी ये ग्रीक भाषा से उत्पन्न शब्द है। ऑप्शन नंबर डी ग्रीक भाषा से निकला हुआ है बॉटनी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर बसाया गया है सिकंदर लोधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो जो कपूर है ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा इसको शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऊर्ध्वपातन विधि राइट आंसर है। भारत के संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेशों को घोषित करने की शक्ति है? तो राष्ट्रपति के अध्यादेशों को घोषित करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 123 राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित हैं? तो संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति में निहित है संघ की कार्यपालिका शक्तियां। बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणनफल द्वारा निरूपित किया जाता है। तो बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणनफल के रूप में कार्य को निरूपित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी कार्य को निरूपित किया जाता है। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो गुप्त काल के समय सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। यहां पर ऑप्शन नंबर ए सोने के सर्वाधिक सिक्के प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं में क्या बढ़ जाएगा? तो किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो अणुओं की चाल घट जाएगी, बढ़ेगी नहीं, अणुओं की चाल घट जाएगी। वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है, तो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होता ही है, सभी अम्लों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? कौन सा सूफी संगीतक था? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका शेख मुहिद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर डी शेख मुहिद्दीन चिश्ती यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सूफी संत ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती ये पृथ्वीराज चौहान के समय राजस्थान आए थे। ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज चौहान के समय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की? तो बाजार नियम और मूल नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी। राज्य संबंधों में उमेला के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया? तो राज्य संबंध में उमेला के दखल का विरोध किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो रबर शब्द ये क्रिकेट से संबंधित शब्द है। ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट से संबंधित शब्द है। पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता इनमें से कौन सी है? तो पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है आपकी थॉमस कप। ऑप्शन नंबर बी थॉमस कप पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है।
बहमनी राजाओं की राजधानी बताइए। तो बहमनी राजाओं की राजधानी थी आपकी गुलबर्गा, ऑप्शन नंबर बी गुलबर्गा राइट आंसर है। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो अपनी आत्मकथा लिखी है फिरोज तुगलक ने, ऑप्शन नंबर सी फिरोज तुगलक। यादव सम्राटों की राजधानी कहां पर थी? तो यादव सम्राटों की राजधानी थी देवगिरी, ऑप्शन नंबर सी देवगिरी। देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब बनाई गई? तो देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति 1997 ईस्वी में बनाई गई, ऑप्शन नंबर बी। भारत में सूती वस्त्र और मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात निम्न में से किस बंदरगाह से होता है? तो सूती वस्त्र और मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात मुंबई से होता है, ऑप्शन नंबर ए मुंबई राइट आंसर है। एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का यूज होता है, ऑप्शन नंबर ए क्रोमेटोग्राफी। किस प्रकार आयोडीन को पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन के मिश्रण से अलग किया जा सकता है? तो आयोडीन को पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन के मिश्रण से ऊर्ध्वपातन की विधि के द्वारा अलग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी ऊर्ध्वपातन। बोरोन क्या है? तो बोरोन एक उपधातु है, ऑप्शन नंबर डी उपधातु है बोरोन। नमक और चीनी के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो नमक और चीनी का मिश्रण विषमांग मिश्रण कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी विषमांग मिश्रण। निम्न में से किसकी अणु संख्या और अणुभार एक समान है? तो अणु संख्या और अणुभार हाइड्रोजन का एक समान है, ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। मलेरिया की दवा निम्न में से किससे निकाली जाती है? तो मलेरिया की दवा निकाली जाती है सिनकोना के पौधे से, ऑप्शन नंबर बी सिनकोना के पौधे से। निम्न में से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता? तो टाइफाइड रोग वायरस से नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी टाइफाइड वायरस से नहीं होता। ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच निम्नलिखित में से किस द्वीप को लेकर विवाद है? तो ब्रिटेन और अर्जेंटीना इन दोनों के बीच फॉकलैंड द्वीप को लेकर विवाद है, ऑप्शन नंबर डी फॉकलैंड द्वीप को लेकर विवाद है। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी कजाकिस्तान यहां पर राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति, तो गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी आलू उत्पादन से। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मॉनसून को प्रभावित नहीं करता? तो भारतीय मॉनसून को अल्नीनो, जेट स्ट्रीम, तिब्बत का पठार प्रभावित करता है। गल्फ स्ट्रीम भारतीय मॉनसून को प्रभावित नहीं करता। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? तो देवान प्रियदर्शी के नाम से मौर्य सम्राट अशोक जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी मौर्य सम्राट अशोक। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? तो भारत के अंदर चिश्ती सिलसिले को स्थापित किया था शेख मोहिउद्दीन चिश्ती ने, ऑप्शन नंबर बी शेख मोहिउद्दीन चिश्ती यहां पर राइट आंसर है। पेड़ के एक तने की अनुप्रस्थ काट में 50 छल्ले हैं, पेड़ की आयु कितनी होगी? तो पेड़ के एक तने में अनुप्रस्थ काट में यदि 50 छल्ले हैं तो पेड़ की आयु 50 वर्ष है, ऑप्शन नंबर डी 50 वर्ष यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस बीमारी से पुरुषों की तुलना में महिलाएं आसानी से प्रभावित होती हैं? तो दिल के दौरे से, लेकिन यहां पर कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट होती है उसको हार्डवेयर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हार्डवेयर ये कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। चिकित्सा शास्त्र का जनक इनमें से किसको माना जाता है? जो चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को, ऑप्शन नंबर बी हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा कौन सी थी? तो दिल्ली सल्तनत में जो भाषा चलती थी दरबारी में वो फारसी भाषा चलती थी, ऑप्शन नंबर बी फारसी भाषा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? तो सभी कार्बनिक यौगिकों में तत्व जो मिलेगा राइट आंसर हो जाएगा भाई कार्बनिक यौगिक है तो कार्बन तो रहेगा ही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए कार्बन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? तो क्षारीय मृदा धातु राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम को कहा जाता है, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम प्रश्न के लिए राइट आंसर है। घूमर डैश राज्य की एक लोक नृत्य शैली है, तो जो घूमर होता है ये राजस्थान की एक लोक नृत्य शैली है, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान राइट आंसर है। चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक संगीत वाद्य यंत्र है, तो चिंकारा जो है तारी है या स्ट्रिंग टाइप का वाद्य यंत्र है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी। स्ट्रिंग होते हैं जैसे आपके गिटार में स्ट्रिंग होते हैं ना, तार होते हैं, वैसे ही उसमें भी तार होते हैं चिंकारा में। मध्य प्रदेश का एक यंत्र है ये वाद्य यंत्र। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा दूसरा सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य था? तो घनी आबादी यदि आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पर थी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी महाराष्ट्र प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए सबसे पहले नंबर पर घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक घनी आबादी किस राज्य में है? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस में बसे हुए गांवों की अधिकतम संख्या है? तो सबसे ज्यादा गांव है बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी, गांव सबसे ज्यादा बिहार में है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा पशु मेला हिमाचल प्रदेश राज्य में लगता है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में आपका नलवारी पशु मेला लगता है, ऑप्शन नंबर बी, नलवारी पशु मेला राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा जिंक कार्बोनेट और जलीय जिंक सिलिकेट के प्राकृतिक अधिमिश्रण खनिज का सामान्य नाम है? तो इन दोनों को यदि आप मिलाएंगे तो वो आपका बनेगा कैलामाइन, ऑप्शन नंबर बी। जिंक कार्बोनेट और जलीय जिंक सिलिकेट के प्राकृतिक अधिमिश्रण का खनिज है कैलामाइन। नहर का वह चैनल जहां पानी का बहाव गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से होता है क्या कहलाता है? तो उस जगह को कहा जाएगा प्रवाह चैनल, ऑप्शन नंबर बी, प्रवाह चैनल राइट आंसर है। टेरेस खेती निम्न में से किस प्रकार की भूमि पर की जाती है? तो टेरेस खेती पर्वतीय भूमि पर की जाती है, मतलब पहाड़ को काट काट कर आपने देखा होगा सीढ़ीनुमा खेती की जाती है, उसको टेरेस खेती भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? राइट आंसर हो जाएगा कीबुल लामजाओ, ऑप्शन नंबर यहां पर डी, कीबुल लामजाओ प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। असम में काटी बिहू पर्व को किस पेड़ पौधे के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तुलसी के पौधा होता है, उसके सामने दीप जलाकर मनाया जाता है काटी बिहू पर्व। मृदा के किस हिस्से में खनिज पदार्थ, पोषक तत्वों और जल के साथ कार्बनिक पदार्थ समाविष्ट होते हैं? तो वो मृदा का हिस्सा होता है आपका संस्तरण या होरिजन ए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा होरिजन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, चूना पत्थर और डोलोमाइट जैसी घुलनशील चट्टानों के अपक्षय के कारण डैश मैदान का निर्माण होता है? तो इसके कारण होता है आपका कार्ट मैदान का निर्माण, ऑप्शन नंबर एक कार्ट मैदान राइट आंसर हो जाएगा। महासागरीय द्रोणियों के मामूली ढलान वाले क्षेत्र कैसे होते हैं? तो ये होते हैं आपके गंभीर सागरीय मैदान, ऑप्शन नंबर सी, गंभीर सागरीय मैदान राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी चट्टानों का निर्माण शिलीभवन प्रक्रिया द्वारा होता है? तो शिलीभवन प्रक्रिया द्वारा आपका अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर डी, अवसादी चट्टान राइट आंसर है। शिग्मोत्सव मूल रूप से जनसाधारण का त्यौहार है जिसे फागुन या मार्च के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? यह त्यौहार आपका गोवा में मनाया जाता है शिग्मोत्सव, ऑप्शन नंबर एक, गोवा राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी नदी हिमाचल के कुल्लू पहाड़ियों के बीच रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से होकर बहती है? तो राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी जो है ये कुल्लू पहाड़ियों के बीच रोहतांग दर्रे से निकलती है। रावी नदी कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और चंबा घाटी से होकर बहती है, ऑप्शन नंबर ए, रावी नदी। बक्सा या बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में है? तो बक्सा या बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा आमतौर पर कृषि में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों में पाए जाने वाले एक मूलभूत पादप पोषक तत्व है? तो राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य में श्री भ्रामरंभा मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है? तो भ्रामरंभा मल्लिकार्जुन मंदिर ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश राइट आंसर है। सूर्यधार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो सूर्यधार झील ये उत्तराखंड में स्थित है, प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड राइट आंसर है। दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में है? तो दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका कर्नाटका में है, ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका राइट आंसर है। कबरताल आर्द्रभूमि को 2020 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था, निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो कबरताल आर्द्रभूमि ये बिहार में स्थित है, ये रामसर साइट में शामिल किया गया है। कमेंट करके बताइए भारत में अभी कुल कितने रामसर साइटें हैं? भारत में अभी लेटेस्ट कुल कितनी रामसर साइटें हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहा जाता है? तो चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को भू समीपक या पेरिजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी, भू समीपक या पेरिजी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान राजस्थान राज्य में है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका बनास नदी इसका उद्गम स्थान है राजस्थान राज्य में, ऑप्शन नंबर बी, बनास नदी राइट आंसर है। मानसून के आरंभ एवं पृथ्वी के नारित्व का उत्सव मनाने वाला एक अनूठा त्यौहार जिसको राजा परवा कहा जाता है, ये राजा परवा किस राज्य में मनाया जाता है? तो राजा परवा त्यौहार उड़ीसा राज्य का त्यौहार है, ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा राज्य राइट आंसर है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डाइवोलो कहां स्थित है? तो माउंट डाइवोलो ये आपका मध्य अंडमान में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी, मध्य अंडमान राइट आंसर है।
केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कहां पर स्थित है? तो केबुल लामजाओ मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी मणिपुर राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी आर्द्र पर्णपाती वनों की मुख्य प्रजाति है? तो आर्द्र पर्णपाती वनों के बारे में बात हो रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चंदन के पेड़ जो होते हैं, सैंडलवुड, ये आर्द्र पर्णपाती वनों की मुख्य प्रजाति है, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में वो रबी की फसल है? तो राइट आंसर हो जाएगा तिल जो है, तिल उत्तर भारत में ये खरीफ की फसल है तिल, और दक्षिण भारत में ये रबी की फसल है तिल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लोहित नदी डैश की एक सहायक नदी है? तो लोहित नदी जो है ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र नदी राइट आंसर हो जाएगा। कंदरिया महादेव मंदिर निम्न में से कहां स्थित है? तो कंदरिया महादेव मंदिर ये आपका खजुराहो में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी खजुराहो राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए खजुराहो कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? खजुराहो के मंदिर कहां पर है? खजुराहो मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भद्रा वन्यजीव अभयारण्य ये आपका कर्नाटका में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है कि सांबर सॉल्ट लेक निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बताइए, सांबर झील या सांबर सॉल्ट लेक भारत के किस राज्य में स्थित है? जो आपको ऑप्शन दिए गए आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, राजस्थान। मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, आप कमेंट करके बताना आंध्र प्रदेश या राजस्थान में से कहीं एक स्थित है। कमेंट करके बताओ कहां स्थित है, आंध्र प्रदेश में या फिर राजस्थान में? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।